प्रतिष्ठान के अध्यक्ष आदरणीय पूज्य माधव प्रियदास जी स्वामी, पूज्य योग भूषण महाराज, संस्थापक धर्मयोग फाउंडेशन, पूज्य श्री विवेक मुनि जी महाराज और हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय गृह मंत्री जिनको अभी हमने सुना और उनकी इस राष्ट्र और समाज के प्रति, भावी पीढ़ी के प्रति जो भावनाएं हैं वो उन्होंने व्यक्त की, जो हृदय स्पर्शी थी। ऐसे श्री हर्ष संघवी जी, साहित्यकार एवं विचारक पद्मश्री डॉक्टर कुमार पाल देसाई जी, आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश चोपड़ा जी, माननीय श्री जितेंद्र शाह जी और हमारे बीच में जिनके मुख्य कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित रहे, ऐसे दीक्षार्थी चेतन से बने श्री मुनि अनंत कुमार जी और उपस्थित देवी और सज्जन, आज हम सब के लिए सौभाग्य है कि भारत की वो प्राचीन परंपराएं जो त्याग और तपस्या, जीवन को सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का संदेश देने वाली थी, उन परंपराओं को जिंदा रखते हुए हमारे ये संत लोग अपने जीवन को उस मिशन के लिए आहूत कर रहे हैं। और उस परंपरा के पालन में आदरणीय आचार्य श्री लोकेश जी का विश्वव्यापी बहुत बड़ा एक जन आंदोलन चल रहा है। उसी के अनुरूप उन्होंने अहमदाबाद में ये प्रथम अभिनव जैन दीक्षा का कार्यक्रम मुनि अनंत कुमार जी के रूप में दिया। इसके लिए मैं गुरु और शिष्य दोनों को बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय आचार्य लोकेश जी से मेरा संबंध पुराना है और उसी काल से इन्होंने अपने जीवन में चिंतन को बहुत व्यापकता दी है, बहुत उदारता दी है, बहुत सहिष्णु जीवन है। इनकी सोच दकियानुसी विचारों से बहुत बाहर रही। इन्होंने पूरे विश्व को एक परिवार, जिसको हम कहते और सुनते तो आए, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। इन सब चीजों से बाहर निकल करके ऐसे लोग जो पूरे विश्व के हर प्राणी को अपने परिवार का अभिन्न अंग मानते हैं, इसका व्यवहारिक रूप देने का काम आचार्य लोकेश जी लगातार कर रहे हैं। ये हमारे लिए और जैन धर्म के लिए परम सौभाग्य की बात है। वो सदा विश्व स्तर पर इस देश में भी प्रत्येक धर्म संप्रदाय के लोगों में परिवार की तरह घुल मिल करके रहते हैं और सबको जोड़ने का काम करते हैं। सही अर्थों में अहिंसा का मूल सिद्धांत केवल किसी प्राणी को शारीरिक कष्ट देना नहीं, अपितु इसकी व्याख्या करते महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधौ वैर त्याग, कि जब व्यक्ति मन, वचन और कर्म से पूर्ण रूप से प्राणी मात्र के प्रति वैर भाव का त्याग कर देता है और उसे आत्मवत मानता है, तो यह स्थिति मानव के जीवन की सबसे ऊंची होती है और यही मोक्ष का रास्ता द्वार खोलती है। तो इन बिंदुओं को लेकर
आदरणीय आचार्य योगेश जी, अपने लोकेश जी, जो पूरे विश्व स्तर पर इस एकता के, सद्भावना के, प्रेम के, सहिष्णुता के, करुणा के, दया के भाव को एक जन आंदोलन के रूप में लेकर के चल रहे हैं। ये हम सब के लिए प्रेरणा है, हमारे लिए एक प्रतिष्ठा है, देश के लिए एक सम्मान है। ऐसे संत निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को दिशा देने में समर्थ होते हैं। भाइयों और बहनों, आज मुनि अनंत कुमार जी ने जो रास्ता चुना, ये सरल नहीं है, ये बहुत कठिन मार्ग, बहुत कठिन है। ये खांडे की धार पर चलने वाला रास्ता है और उसमें खरा उतरना, ये सही अर्थों में मोक्ष का रास्ता भी है। भगवान महावीर स्वामी ने ऐसे काल में जब मानवता भटक रही थी, उसे सही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आत्मा की उन्नति के रास्ते की ओर बढ़ना था। उन्होंने जो सिद्धांत दिए वो अकाट्य है, वो सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक सिद्धांत किनको कहते हैं? कि जो हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में समान रूप से लागू होते हैं, उनको सार्वभौमिक सिद्धांत कहते हैं। और वो कौन है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आप और हम धर्म की व्याख्या करते हैं, आप अभी निर्णय कर सकते हैं। दो शब्द हैं, एक है अहिंसा और एक शब्द है हिंसा। इन दोनों में धर्म क्या है? आप इन दोनों को ही समाज में लागू कर दो। जो टिक जाए वो धर्म है, जो ना टिक सके वो अधर्म है। सीधा फार्मूला। आप कल से सारे देश समाज में कहो कि जिसको जो मिले मारो और काटो, चलेगी क्या दुनिया? और दूसरा क्या है? अहिंसा। जैसे मैं अपनी रक्षा चाहता हूं, अपना सम्मान प्रतिष्ठा से जीना चाहता हूं, वैसे हर कोई चाहता है। सबको वो अधिकार दो जो मैं अपने लिए चाहता हूं। स्वस्य च प्रियात्मना परेशान न समाचरे। जो मुझे प्रिय लगता वही औरों को प्रिय लगता है, तो मैं वही करूं। जो अपने लिए करता हूं वही औरों के लिए करूं। ये अहिंसा का मार्ग भगवान महावीर ने लोगों के जीवन में आत्मसात करने का एक अभियान चलाया था। सत्य एक शब्द है और उसका विपरीत असत्य है। इनमें धर्म कौन है? दोनों को लागू कर दो दुनिया में। जो टिके वो धर्म और जो ना टिके वो अधर्म। कल से सूचना दे दो दुनिया में, सब झूठ बोलेंगे, सब झूठ बोलेंगे, चलेगी दुनिया? आप तो व्यापारी जगत के लोग हैं, आप तो टेलीफोनों पे करोड़ों के सौदे कर देते हैं। वो किस आधार पे होते हैं? वो सत्य के आधार पर होते हैं। दुनिया आधा दिन भी झूठ के सहारे नहीं चल सकती और सत्य के सहारे जब से बनी और जब तक रहेगी चलती रहेगी और सुखपूर्वक चलती रहेगी। ये धर्म का मार्ग भगवान महावीर ने जीवन के साथ में जोड़ा। अस्तेय, चोरी ना करना। जैसे मैं चाहता हूं मेरी वस्तु की कोई चोरी ना करे, तो मैं दूसरे की वस्तु की चोरी क्यों करूं? आप दुनिया में दोनों को लागू करो। एक है स्तेय, एक है अस्तेय। एक है चोरी करना, एक है चोरी ना करना। दुनिया में कह दो कल से सब जिसको जो सामान मिले उसका चोरी करो, चलेगी दुनिया? नहीं चल सकती। ईमानदारी से हर व्यक्ति के सामान वस्तु की वैसे सुरक्षा दो जैसे आप अपने लिए चाहते हो। ये है जीवन जीने का सिद्धांत। ये भगवान महावीर स्वामी ने जीवन से जोड़ा। ब्रह्मचर्य, तपस्या का जीवन। ब्रह्म कहते हैं महान को,
ऐसे विचार वाला व्यक्ति जो महानता में विचरण करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़े, वो ब्रह्मचारी है, जिसको अपने इंद्रियों पर संयम है, अपनी वाणी और अपने पूरे जीवन में जो अनुशासन से जिंदा रहने का संकल्प लेता है, वही लोग समाज की पूंजी होते हैं, वही लोगों को सुख दे पाते हैं। ये सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी ने जीवन से जोड़ा। अपरिग्रह महासिद्धांत है। परिग्रह कहते चारों तरफ से, ग्रह मैंने ग्रहण करना, दुनिया का जो सामान मिले उसे इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। सामान दूसरे का इकट्ठा किया जाता है, चोरी दूसरे की वस्तु की जाती है, लेकिन अपरिग्रह जो अपना है उसे भी छोड़ने का पाठ पढ़ाया जाता है। ये भगवान महावीर स्वामी का चिंतन अपरिग्रह। क्यों? क्योंकि दुनिया छोड़नी पड़ेगी, न चाहते भी छोड़नी पड़ेगी। एक समय आएगा कि जो कुछ मैं और आप रात दिन इकट्ठा कर रहे हैं, ये हमारा नहीं रहने वाला। इसलिए उन्होंने पहले ये चिंतन दिया कि ये मनुष्य तो इस धरती पर बहुमूल्य जीवन प्राप्त करके किस दिशा में बढ़ रहा है। जरूरत से ज्यादा संग्रह, जिस पर एक चीज की जरूरत हो 50 इकट्ठे किए हुए हैं, जिस पर 2 चीज की जरूरत हो 100 इकट्ठी किए हुए हैं। हम दूसरे की वस्तुओं को जो औरों के काम आनी थी वो अपने यहाँ ढेर लगाए बैठे हैं। ये संग्रह की प्रवृत्ति राग पैदा करती है, और राग जीवन में बहुत बड़े दुख का कारण होता है। इसलिए उन्होंने कहा त्यागे सुखम वियोगे च दुखम। सुख नाम है त्याग का, वियोग है वो दुख है। अनुकूल वेदनी में सुखम, प्रतिकूल वेदनी में दुखम। भगवान महावीर स्वामी जीवन को जीने का तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुम इस दुनिया को त्याग की सोच के साथ जियो। क्यों? ये तुम्हारी नहीं है। जब तुम आए थे साथ लेके नहीं आए, जाओगे तब भी साथ जाने वाली नहीं है। इससे क्लियर है, ये मेरी होती तो लेके आता और मेरी होती तो लेके जाता। हम आए तब हमसे पहले थी, जाएंगे छोड़ के जाएंगे, तो फिर इससे मोह किस बात का है, इससे जुड़ाव किस बात का है। और यदि जुड़ाव करोगे, यदि इसके विपरीत आचरण करेंगे, इसी का नाम दुख है। उदाहरण के लिए हम इस हॉल में बैठे हैं, ध्यान करो, इस हॉल में बैठे हैं और ये दरवाजे हैं ना जितने भी, कोई आदमी बाहर से आए और सबकी बाहर की कुंडी लगा के चला जाए तो मेरा भाषण सुनेगा कोई? सबका ध्यान कुंडी की ओर होगा, निकलेंगे कैसे? है कि नहीं ये बात? और अब दूसरी बात सुनो, हमने सारे बैठे, हमने कहा भी इन कुंडियों को अंदर से बंद कर दो। एक आदमी गया, सबको अंदर से बंद कर दिया, किसी को दुख नहीं। क्यों? अंदर से बंद जो की गई उसमें हमारी अनुकूलता है, बाहर से जिसने बंद की उसमें हमारी प्रतिकूलता है। अंदर से बंद की तो भी दरवाजा बंद है, और बाहर से कुंडी किसी ने बंद की तो भी दरवाजा बंद है। लेकिन अंदर से बंद करने में दुख नहीं, क्योंकि उसमें हमारी अनुकूलता है, सहमति है। और हमारी इच्छा के विपरीत जब काम होता है बाहर से कुंडी में, तो वही दुख का कारण बन जाता है। भाई और बहनों, ये अपरिग्रह का मूल सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी ने दिया कि हम दुनिया में जिए, इसका भोग करें, लेकिन त्याग पूर्वक। जैसे वेदों ने कहा था, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच सर्व जगत जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां कृतः कस्य स्विदनम। कि ये धन हमारा नहीं, गिद्ध दृष्टि से इसको नहीं देखना चाहिए। इसको भोगो, त्याग के साथ भोगो, छोड़ने के लिए भोगो। इनका उपयोग करते हुए अपने आत्मा की उन्नति करो। हमारा परम लक्ष्य दुनिया से चिपकना नहीं,
इसके द्वारा उसकी प्राप्ति है। जैसे सीढ़ी से आदमी छत पर चढ़ता, उसका तरीका क्या है? एक पैर से सीढ़ी के एक पाए को पकड़ता, दूसरे को पकड़ता, पहला छोड़ता, दूसरा पकड़ता, एक छोड़ता, एक पकड़ता है। छोड़ने के साथ पकड़ना, ध्यान करो, छोड़ने के साथ पकड़ना मानव को ऊंचाइयों पर ले जाता है, और वहीं पर चीज को पकड़े रहना व्यक्ति को स्थिर करके विकास के रास्ते को बंद कर देता है। आप और हम घर से कैसे आए? एक पैर से धरती को पकड़ा था, एक पैर से धरती को छोड़ा था, और दोनों पैरों ने धरती को पकड़ लिया, तो मेरे की तरह खड़े रहोगे कि नहीं? बताओ यहां कैसे आते? हर पकड़ने के पीछे छोड़ना, हर पकड़ने के पीछे छोड़ना, ये जीवन का सिद्धांत है। जो लोग दुनिया को पकड़ते तो हैं छोड़ने के लिए, उनको दुनिया से जाते हुए दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो दुनिया को पकड़ते धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ये परम जीवन का लक्ष्य है। ये सारे सिद्धांत महावीर स्वामी जी ने मेरे आपके जीवन के कल्याण के लिए घोर तपस्या करते प्रदान किए। वो परंपरा निरंतर हमारे जैन मुनियों के द्वारा चलाई जा रही है। मानवता को अहिंसा का, करुणा का, दया का, प्रेम का, एकता का जो संदेश मिल रहा है, ये सत्य और यथार्थ मार्ग है। जाति देश काल समयावच्छिन्नम सार्वभौमा महाव्रतम, ये महाव्रत है, ये समान रूप से दुनिया में लागू है। सत्य केवल भारत में नहीं, अमेरिका में भी चलेगा, पाकिस्तान में भी चलेगा। दौड़ दो चार होते हैं, सारी दुनिया में दौड़ दो चार है। ये परम सिद्धांत, और ये सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी के आने वाली समस्त मानवता और विश्व के कल्याण का आधार है। उसी परंपरा को लेकर आज जो नवी अभिनव जैन दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, और हमारे मुनि अनंत कुमार जी ने उसी मार्ग को पकड़ करके जीवन को चलाने का और दुनिया की युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का जो मार्ग लिया है, निस्संदेह वो बधाई के पात्र हैं। सत्य और यथार्थ मार्ग तो वही है। मैं और आप तो इसमें उलझे बैठे हैं, मिलना मिलाना कुछ है नहीं। जितने दिन लगेंगे वो तो एक अलग विषय है। असली मार्ग तो यही है, सत्य और यथार्थ मार्ग यही है। आज संतों के दर्शन हुए, बड़े बड़े महात्मा मंच पे आए, सबके विचार सुनने का सौभाग्य मिला। मुझे भी आपने सहभागी बनाया, इसके लिए मैं आदरणीय आचार्य श्री लोकेश जी का धन्यवाद करते हुए, आप सबने आज इस मिशन में भागीदारी की, ये धार्मिक प्रेरणा सबको मिली। धन्यवाद।